कि आपके बच्चे अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं बाहर, तो आपके बेटे की जब तबीयत खराब हुई थी तो उसके बाद से आपने फिर क्या कोई प्रिकॉशंस लिए उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें और ना हो? मेरे दोनों ही बच्चे मेरी दी हुई रेमेडीज पहनते हैं, और कहीं भी अगर जाते हैं तो जाने से पहले ही पूछ लेते हैं कि मम्मी कौन से प्लैनेट्स की महादशा चल रही है, उनकी रेमेडीज आप प्लीज वो क्या रेमेडीज हमको प्रोवाइड कराइए। मतलब अगर आप बहुत सिंपल होती हैं वो, ऐसे कुछ भी नहीं होते हैं कि आप उनको कैरी ना कर सकें। आपकी बॉडी पर कलर 5 मतलब आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके कलर्स हैं, उन कलर्स को आपकी बॉडी पर एक्टिवेट किया जाता है जहाँ पर कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हो। अगर आपके यहाँ मतलब किसी एक प्लैनेट का कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है पर वो कहीं पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, मैं वहाँ पर आपको वो रेमेडी लगाकर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्टिवेट कर दूंगी। उससे क्या होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाउन चला जाएगा, वो जो नेगेटिविटी वहाँ से आनी थी वो नहीं आएगी। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको बाई चांस कुछ अपना विजन मैनिफेस्ट करना है, या आपको पैसे की प्रॉब्लम है, आपको पैसा कमाना है, या कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड आपके बॉक्स क्या अलाउ कर रहे हैं, कौन सी रेमेडी अलाउ कर रहे हैं, वो पहन लेने भर से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं वास्तु में जेम स्टोन्स का इन्वॉल्वमेंट, जेम स्टोन्स का इन्वॉल्वमेंट है, पर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर एक प्लैनेट जो होता है ना उसकी 2 राशियाँ होती हैं, और ये 3 चीज़ें जो हैं वो लगातार रोटेशन में हमारे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हमको इम्पैक्ट डालती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई नेगेटिव इम्पैक्ट को एक्टिवेट कर लें, तो इसलिए स्टोन्स बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाते हैं। स्टोन्स बहुत देखकर पहनने चाहिए, और इससे बेटर है कि हम कोई कलर का धागा पहन लें, या तो फिर हम जैसे सिल्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं, कॉपर एक्टिवेट कर सकते हैं, इस तरह के मेटल के रूप में भी हम प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें स्टोन से ही एनर्जी मिले। एक चीज़ और जो मेरा सवाल है, मे बी मतलब इसमें आप थोड़ा और लोगों को वो कर सकती हैं, जैसे पहले के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चलती आई, हमने अपने मॉम डैड से इनहेरिट करी, हमने फॉलो करा, जैसे कि पूजा सपोज, ठीक है ना। अब एक पूजा एक बेसिकली कुछ चीज़ें ट्रेंड बन गई है, किसी चीज़ को फॉलो अप करना एक ट्रेंड बन गया। हमने पूजा करना सीखा या कुछ चीज़ें सीखी, हमने मॉम डैड सीखी, आपने वास्तुशास्त्र जो सीखा, ठीक है ना। अब आपको क्या लगता है कि अगर इतना इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है जैसे हमने डिस्कस किया, तो ये कल्चरल स्टडीज़ का पार्ट क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके का शास्त्र है, हमारी लाइफ का डेली पार्ट है। आपके और हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये हमारी लाइफ के हर चीज़ को चैनलाइज कर रहा है, मेरी हेल्थ को चैनलाइज कर रहा है, मैं जहाँ हूँ, मेरी प्रोग्रेस, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, इवन मेरा रिलेशनशिप मेरे लोगों के साथ ही नहीं, मेरे लव्ड वन के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, उस पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो ये इतना, इसको हम कल्चरल स्टडीज़ का पार्ट क्यों नहीं बना पा रहे? जैसे आयुर्वेदा इज नाउ पार्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज़, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शास्त्र में ही आता है, तो ये कल्चरल स्टडीज़ का पार्ट क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इसके लिए आपके जो सीखने वाला है खास तौर से, उनके बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है, मेंटली भी। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होता है, ताकि और आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस होना होता है कि कोई आपको कुछ भी कहे, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ को भी बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है, तब आपको दूसरे की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। अगर आप खुद ही गुस्से में आ गए, अगर आपने खुद ही वो सारी नेगेटिविटी कर ली जो कि वो सामने वाला, तो आप उसको सॉल्यूशन कैसे देंगे जो कि सामने से आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग अब यूथ में नहीं रही है, अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, हर टाइम मोबाइल हाथ में रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ भी वैदिक विद्या चाहिए, कुछ भी इस तरह की वैदिक नॉलेज या पावर चाहिए, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तब जाके आप उससे रिलेट कर पाएंगे, तब जाके आप किसी को सॉल्यूशन दे पाएंगे। ये सॉल्यूशन ऐसे नहीं है कि कोई कहीं पर लिख दिए गए हैं और आप पढ़ के उन्हें दे दें। मैं आपको बता रही हूँ कि 16 जोन, 45 देवता सब कुछ है, पर लेकिन आप अगर ग्रिड भी कर लेंगे, अगर आप वहाँ पर देवताज भी लगा लेंगे, तो भी आप उसको पढ़ नहीं सकते। ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये इंट्यूटिवली आती है। मैं भी कई बार घर देखती हूँ और उनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तो कई बार एकदम से नहीं आता है, 2 घंटे बाद इंट्यूशन आएगा कि अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है।
और ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे मेरा माइंड रेस्ट में नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हुआ था, या तो ये कह लो कि बहुत सारी चीज़ों से टैग हुआ था। तो मुझे खुद को बहुत अनटैग करना पड़ता है, तब जाके वो सॉल्यूशन डाउनलोड होता है। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इस जन्म में सिखा दी जाए। मेरे गुरु कहते हैं कि तुम पिछले कई जन्मों से सीखते आ रहे हो, मैं सिर्फ इस जन्म में तुमको याद दिला सकता हूँ, सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ। एक जन्म में सिखाने वाली शास्त्र नहीं है ये।